बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश का पेपर जो है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आपने पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और उसके बाद आपने शेयर भी ज़रूर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह इस अगर पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने एक स्टूडेंट ने पूरा साल नहीं पढ़ा, उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से पढ़ने का एक राइट बनता है, हक बनता है, उस तरीके से नहीं पढ़ा, तो अब भी आप इस सिर्फ जो पीछे टाइम बचा है पेपर से पहले, आप इसको भी अगर जो है यूटिलाइज कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि आप फेल नहीं होंगे, आप 100% कामयाब व कामरान होंगे। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स बताने जा रहा हूं, क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को वो फ़ायदा भी हो और हमें आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मोटिवेशन भी मिल जाए, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स के साथ साथ हर पेपर को आप तक पहुंचाया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेट के लिए। आप तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो हर कोई बता देता है ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी आपको बताया जाएगा कि ये कितनी दफ़ा पेपर में आ चुका है, कितने टाइम्स जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स में आ चुका है। तो पूरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक के ऊपर, अपने पेपर्स के ऊपर नोट करते जाइए कि सबसे पहले जो आपने यूनिट करना है वो यूनिट नंबर 1 करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको किसी सूरत स्किप नहीं करना, वो कर लेना है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 जो चाइनीज न्यू ईयर के हवाले से है वो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, इसको भी आपने करना है। अब चाइनीज न्यू ईयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं ना, वो है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, और इसके साथ साथ जो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज डेकोरेशन ऑन ड्रेस एंड विंडोज सिंबलाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइनीज न्यू ईयर के अंदर, तो इसको भी आपने स्किपिंग नहीं करनी इसकी भी। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जिन्होंने पूरा किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो ये कम अज कम 2 क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगा ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करने, इनको आपने लाजमी करना है। ये है आप तमाम स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं उस हवाले से है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी हमें फेल होने से किस तरह लर्न करना चाहिए, और हाउ इज फेलियर एक्ट अ डिस्ग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने हर सूरत करने हैं। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 पे अगर आएँ तो ये आपने हर सूरत ये भी आपने करना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 करना है और 7 करना है। ये जो 6 यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक प्लेस ऑफ बुक्स। क्या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो बुक्स की जो जगह है वो ले सकती है, ठीक है। जिस तरह बुक्स हैं उस तरह आप समझ लें, जिस तरह ऑनलाइन टीचिंग होती है, ठीक है, एक फिजिकल होती है, मैनुअल होती है, और एक मॉडर्न तर्ज पे जो ऑनलाइन चल रही है डिजिटल। तो ये क्या जो फिजिकल है इसको रिप्लेस कर सकती है डिजिटल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक प्लेस ऑफ बुक्स, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। और हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक रीडर है बुक्स को पढ़ने वाला, एक राइटर है एक लिखने वाला है, किस तरह आपस में इनका कनेक्शन जो है वो बुक करती है, ठीक है। तो ये आपने यूनिट करना है। जो क्वेश्चन मैंने 2 बताए हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 12 और 13 इनके तमाम तर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने माय डियर स्टूडेंट्स हर सूरत करने हैं, ये हर सूरत करने हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 यूनिट्स बताए हैं, इनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो होंगे शॉर्ट वो इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद ये मैं एक यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है।
आप अगर 100% प्रिपेयर हो के पेपर में जाना चाहते हैं तो आपको पूरा साल पढ़ना चाहिए, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको गेस बताए जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती हैं खान टीचिंग के ऊपर, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरह आगे निकल सकें। तो फिर आगे जो है अगर हम देखें ट्रांसलेशन के हवाले से कि इंग्लिश इनटू उर्दू आपने ट्रांसलेट करना होता है। आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। अब उसके लिए जो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बताया, चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह चैप्टर नंबर 1 ट्रांसलेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 की जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं वो आपने हर सूरत करने हैं, और उसके साथ साथ आपने जो है चैप्टर नंबर 4 भी कर लेना है, चैप्टर नंबर 7 आपने करना है, और चैप्टर नंबर 10, 12 और 13 ये 6 यूनिट्स जो हैं ये आपने करने हैं ट्रांसलेशन के लिहाज से। ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश इनटू उर्दू, ठीक है, इसको आपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है, तो ये भी आपने हर सूरत करने हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है एसेज राइटिंग, ठीक है, और एक पैराग्राफ होते हैं, ये भी एसेज के साथ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपको एसेज अगर बताए जाए ना, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं नोट कर लीजिए, ठीक है, जो आपने करने हैं। एक है डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा है अ मैच के अंदर एक कॉमन ऐसे चलता है, ठीक है, जिसमें क्रिकेट मैच है, वॉलीबॉल है, हॉकी मैच है, कोई भी मैच आ सकता है। आप उस कॉमन ऐसे को करके भी आप पूरा का पूरा उसके फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल करते जाएं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है जो अल्लामा इकबाल के हवाले से है, ये मुख्तलिफ ये भी आ सकते हैं कि माई फेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले से, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आप अल्लामा इकबाल को अपनी पर्सनैलिटी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, माई फेवरेट पोएट पूछा जा सकता है, तो आप इसी अल्लामा इकबाल जो रहमतुल्लाह अलैह इनका जो ऐसे है यही आप कर लेंगे तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अ विलेज लाइफ, एक जो देहाती ज़िंदगी होती है उस हवाले से पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो आप शुरू से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हमारी दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, माय हॉबी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट असलम मेरा मशगला क्या है, और माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। आप तमाम स्टूडेंट्स ये आपने ऐसे करने हैं। एक माई बेस्ट टीचर, इसको स्किप नहीं करना। हर जो होता है स्टूडेंट जो कामयाब होता है या जो नाकाम रहता है ज़िंदगी में, लेकिन हमारी दुआ है हर स्टूडेंट कामयाब हो, तो उनका कोई ना कोई बेस्ट टीचर ज़रूर होता है। तो माई बेस्ट टीचर आपने लाजमी तौर पर कर लेना है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है आपका कोई ऐसे स्किप ना हो। उसके बाद पैराग्राफ के हवाले से अगर बताया जाए, अ रिवर इन फ्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आपने पैराग्राफ और एसेज में से कोई एक चीज़ करनी होती है, तो अ रिवर इन फ्लड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अ ड्रीम, एक ख्वाब होता है, हर बंदे का एक ख्वाब है कि मैं कामयाब हूँ, मैं बड़ा हो के जो है वो इंसान बनूँ, अच्छा इंसान बनूँ। क्या बनना चाहते हैं आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, तो हर कोई ना कोई बंदे का ख्वाब ज़रूर होता है। तो आपने ड्रीम के हवाले से आपने ऐसे लाजमी याद करना है। फैशन ये जो है ये भी आपने ऐसे करना है, माई नेबर, ठीक है। और उसके बाद है अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, जो हमारे हादसात हो रहे हैं सड़क के ऊपर, मुख्तलिफ हादसात होते हैं, रोड एक्सीडेंट हवाले से आपने ऐसे करना है। और दूसरा जो है एक जो अ हाउस ऑन फायर, ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर पैराग्राफ कर लेने हैं। पैराग्राफ ये एसेज में से एक चीज़ करनी होती है, तो ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद समरीज जो है उस हवाले से अगर आपको बताया जाए, तो एक समरी जो है वो है ट्राई अगेन, एक है दरेन। अगर देखा जाए तो आप तमाम स्टूडेंट्स को ये दोनों आनी चाहिए, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम आ सकती है, एक इवनिंग में आ सकती है, या दोनों सेम भी आ सकती हैं। पूरा साल होता है, दोनों करनी है समरी, इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स कामयाब होंगे। उसके बाद अगर पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की जाए, पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं मैं आपको बताता हूँ। आल्टर आपने कर लेना है। उसके अलावा बेल, उसके बाद बियर, बी साइड्स, एक बी साइड्स होता है, एक बी साइड होता है, एक सेल, CELL भी होता है, SELL भी होता है, तो ये भी आपने करने हैं। उसके बाद जो है एक होता है डिनाइड और एक होता है रिफ्यूज़, ठीक है, ये भी आपने करना है। और डाई, एक डाई है मरना जिसे कहते हैं, एक डाई होता है रंगना, कपड़े रंगने होते हैं। उसके बाद एक होता है डोज, फिर आल्टर, और उसके बाद एलिजिबल, फिर डोज, फाउल, गोल, आइडियल। उसके बाद जो है लायर, लवली, लवेबल जिससे साथ इसका दूसरा पेयर ऑफ वर्ड्स में होता है, प्रे,
एक शिकारी होता है, एक प्रे जो होती है, हम दुआ करते हैं, ठीक है। रेन, उसके बाद वीक में एक कमज़ोर होता है और एक वीक हफ्ते को कहते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। टीम, एक TEAM होता है, एक TEEM होता है। और स्टेशनरी, एक स्टेशनरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, कागज़, पेंसिल, कप जो है, और एक स्टेशनरी होता है जो साकन, रुका हुआ, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। अब पैराग्राफ्स उर्दू इनटू इंग्लिश की बात करें तो आपके पास जो बुक है, ठीक है, आपने बुक का पेज नंबर 4 निकालना, इसका पैराग्राफ निकालने हैं उर्दू इनटू इंग्लिश, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो उसके पैराग्राफ के नंबर 1 है, वो आपने हर सूरत करना है, ठीक है। जिस बुक के ऊपर आपके उर्दू इनटू इंग्लिश लिखे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 5वां पैराग्राफ आपने मस्ट करना है। 6 नंबर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पैराग्राफ किसी सूरत स्किप नहीं करना, निशान लगा लें अपनी बुक के ऊपर। 9 वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12, 14 और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 16 पैराग्राफ, इसको आपने स्किप नहीं करना। और फिर है 18, 22 और 27। ये पैराग्राफ्स जो है ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करने, जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आपके जो टेंसेस की बारी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है ये आपने सारे के सारे जो है इनके ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उनको आपने समझ लेना है, क्योंकि ये किसी भी वे से पूछे जा सकते हैं, इनको आपने हर सूरत करना है। तो जो मैंने आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस बताए हैं ना, अगर आप यही कर लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे, आप 100% कामयाब होंगे और बहुत अच्छी तरीके से कामयाब होंगे, अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब होंगे। आप खान टीचिंग के साथ टच रहिए। तमाम तर जितनी भी क्वेश्चंस हैं, पेपर्स, गेस्ट पेपर्स हैं, हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के हवाले से जितनी भी आपके पेपर्स में आएंगे, 10th क्लास के, 9th क्लास के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आपको बताए जाएंगे खान टीचिंग से। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उन तक भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचती रहें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खान टीचिंग को आप उसके साथ रहते हैं, आप वीडियोस को लाइक करते हैं, आप मोटिवेशन के लिए, और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स लेकर कामयाब होंगे। सब दुआ किया करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह ताला दुआएं जो हैं उनके सदके आपको कामयाब करता है और दुआएं रंग भी लाती हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया खान टीचिंग को लाइक करने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें।